देख रहे हैं बीए न्यूज़ लाइव। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर बरेली से, ब्यूरो नागेश गुप्ता के साथ। बरेली राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व एमएलसी रामाशीष राय ने कहा कि किसान जवान की लड़ाई लड़ेगा रालोद। उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार ने किसानों की आय दुगुनी करने और प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वायदा किया था, किंतु न किसान की आय दोगुनी हुई और न ही नौजवानों को रोजगार मुहैया हो सका। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी और महंगाई से लोग बेहाल है। आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही है। कानून व्यवस्था की हालत नाजुक है। अग्निवीर बनाने की योजना युवाओं के साथ एक भद्दा मजाक है। प्रधानमंत्री 1 रैंक 1 पेंशन का वायदा करके सत्ता में आए, परंतु आज नो रैंक नो पेंशन की स्कीम सेना में लागू कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के इस खेल से पीढ़ी दर पीढ़ी देश की सेवा करने वाले हमारे सैनिकों का मनोबल कमजोर हुआ है और देश के नौजवानों में निराशा एवं हताशा व्याप्त हो गई है। राष्ट्रीय लोकदल का मानना है कि सरकार की नीतियों के कारण देश में आर्थिक असमानता, गैर बराबरी और गरीबी बढ़ रही है। राजनीतिक और सामाजिक तानाबाना कॉर्पोरेट राजनीति के कारण बिखर रहा है। राष्ट्रीय लोकदल सामाजिक न्याय और समता गमता भाईचारा समाज में स्थापित कर रहा है और इस संदर्भ में प्रदेश भर में अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय लोकदल ने देश एवं प्रदेश में सदस्यता अभियान को हर बूथ तक पहुंचाने के लिए चौधरी चरण सिंह जयंती 23 दिसंबर तक लाखों सदस्य बनाने का संकल्प लिया है। उत्तर प्रदेश में छुटता जानवरों से किसान परेशान है। चुनाव में प्रधानमंत्री ने वायदा किया था कि 10 मार्च के बाद इस समस्या का समाधान हो जाएगा, किंतु अभी तक कोई कार्यवाही इस संदर्भ में धरातल पर नहीं दिखाई पड़ रही है। सरकार ने वायदा किया था कि गन्ना किसानों को उनका बकाया भुगतान 14 दिन के भीतर कर दिया जाएगा, किंतु गन्ना किसानों का बकाया करोड़ों रुपया गन्ना मिलें दबाए बैठी हैं, जो कि अभी तक किसानों को नहीं मिला है। उन्होंने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। पूरे प्रदेश में हत्या, लूट एवं बलात्कार की घटनाएं लगातार हो रही है, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। हर गांव लोकदल की पहुंच वहां तक जाएगी, वहां तक होगी। इस अभियान को लेकर के हम चल रहे हैं। लोकदल की पहुंच हर गांव हर बूथ, इसी नारे को साथ लेकर के हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में अपने सदस्यता अभियान को चला रहे हैं। हमारा मानना है कि जब हम मजबूत होंगे, राष्ट्रीय लोकदल मजबूत होगा, तो गठबंधन भी मजबूत होगा। मैं प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश रामाशीष राय। राष्ट्रीय लोकदल पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान संचालित कर रहा है। उसी के क्रम में यहाँ संगठन और सदस्यता पर विचार करने के लिए, समीक्षा करने के लिए आज बरेली में मेरा दौरा था। इस कमिश्नरी के जो 2-3 जिले हैं, उनके लोगों को भी बुलाया था। सबके साथ बैठ करके हम लोगों ने इस पर विचार किया है, सुझाव लिया है और सुझाव दिया है। दूसरा मेरा मानना है कि आज उत्तर प्रदेश में जो सरकार ने वायदे किए थे चुनाव में, उन वायदों को पूरा नहीं कर पाई है और उल्टे अपने 100 दिन के पूरे होने का जश्न मना रही है। आज भी गन्ना किसान बेहाल है, परेशान है। उसकी कीमत का, उसके उत्पादन का, उसने जो मिलों को गन्ना सप्लाई किया उसका पेमेंट नहीं है। लगभग 6000 करोड़ रुपया चीनी मिलों पर बकाया है। सरकार ने कहा था, चुनाव में वायदा किया था कि 14 दिन के अंदर पेमेंट करेंगे। पेमेंट नहीं होगा, लेट होगा तो उसका ब्याज देंगे, लेकिन इन दोनों वायदों पर कोई काम नहीं हुआ है। सरकार ने वायदा किया था कि हम नौजवानों को रोज़गार देंगे, लेकिन रोज़गार देने के बजाय आज आउटसोर्सिंग से, ठेके से, अनुबंध के माध्यम से काम लिए जा रहे हैं और ये हमारे देश के नौजवानों के साथ, प्रदेश के नौजवानों के साथ एक भद्दा मजाक है। अग्निवीर योजना, जो अग्निवीर बनाए जा रहे हैं, उससे तो हमारे देश के सेना का मनोबल भी कमज़ोर हुआ है और नौजवान जो 15 साल की उम्र पूरा करके सेना में जाने का सपना सजोया था, उसके सपनों पर कुठाराघात हुआ है। सरकार को इस योजना को वापस लेना चाहिए। आज भी हमारे देश के बहुत से प्रांत हैं जहां पीढ़ी दर पीढ़ी लोग सेना में जाने का ख्वाब पाले रहते हैं और देश की सेवा करते हैं सेना में जा कर के। राजस्थान है, हिमाचल है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है,
बिहार है, जहाँ से नौजवान 15 वर्ष की उम्र पूरा करते ही सेना में जाने का सपना पाले रहता है। लेकिन ये 4 साल का सैनिक का अग्निवीर, ये अग्निवीर क्या है? ये तो न सैनिक माने जाएंगे, न उनका कोई रैंक होगा, न कोई पेंशन होगी। तो ये हमारे देश के नौजवानों के साथ एक धोखा किया जा रहा है, एक छल किया जा रहा है।